धर्म और धार्मिक बदलाव, खासकर इस्लाम, एक ऐसा विषय है जिस पर खुलकर विचार विमर्श करने से हम अक्सर हिचकिचाते हैं। प्रोग्रेसिव होने की सलाह अक्सर हिंदुओं यानी नॉन मोनोथिस्टिक धर्मों को दी गई है और इस विषय पर हमें प्रथम तमगा भी हासिल है। लेकिन क्या हमें प्रोग्रेसिव चेंज से डरना चाहिए या सर्वाइवल के लिए उससे खुलकर अपनाना चाहिए? दो अलग विचारधाराएं एक बात रही हैं कि कैसे आत्मनिरीक्षण से हम अपनी मतभेद तो मिटा सकते हैं, साथ ही धर्म को एक नई दिशा में भी ले जा सकते हैं। वहीं दूसरी विचारधारा सनातन को गुंडागिरी से कंपेयर करती हुई कहती है कि सनातनी उस ब्रिटिश फुटबॉल टीम की तरह है जो कहता है हिंदू जय श्री राम न कहने पर सामने वाले को पकड़ के मारता है। इस वीडियो में हम दोनों ही थॉट प्रोसेसेस पर बात करेंगे, जिसमें आप खुद तय कर सकते हैं कि एनएसए अजीत डोभाल द्वारा की गई बातों में कितनी कड़वी सच्चाई है और साथ ही कांग्रेस लीडर शशि थरूर की बातों में कितना तूल है। अपनी लिखी हुई बुक वाई एम अ हिंदू पूछने वाले शशि थरूर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल पहुंचे थे। वहां उन्होंने फिर कांग्रेस का हिंदू प्रेम जताते हुए बयान दिए कि कैसे हिंदू होना आज गुंडा होने जैसा है, क्योंकि अगर आप जय श्री राम नहीं कहेंगे तो वो आपको मारेंगे। उन्होंने एक अच्छा हिंदू होने की सलाह भी दी, लेकिन मेरा सवाल है कि क्या वो एक अच्छा मुस्लिम या अच्छा ईसाई होने की सलाह इतनी आसानी से दे सकते हैं? जी नहीं। और इसी विषय पर वर्ल्ड बुक फेयर में इस्लाम, अथॉरिटेरियनिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट के विषय पर एनएसए अजीत डोभाल ने कुछ इंटरेस्टिंग एंड आई ओपनिंग पॉइंट्स रखे। आप धर्म और देश में से किसे चुनेंगे? सवाल अटपटा है, कंट्रोवर्शियल है, लेकिन अजीत डोभाल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका समाधान निकल सकता है। अजीत डोभाल जी कहते हैं कि धर्म और राज्य के बीच हमारी लॉयल्टी यानी फिडेलिटी बनी रहनी चाहिए, लेकिन इसमें हमारी विचारधारा कैद होकर ना रह जाए। इस बात का खास ध्यान रखना होगा। अगर बैठकर आत्मनिरीक्षण न किया जाए तो समाज समय के साथ आगे नहीं बढ़ पाएगा और अगर देरी कर दी तो हम पिछड़े ही रह जाएंगे। राज्य और समाज के बीच जो रिलेशन होना चाहिए वो कॉन्सेप्ट इस्लाम के लिए कोई नई बात नहीं है। ये उनके लिए कोई यूनिक या फॉरेन कॉन्सेप्ट नहीं है। अब्बासिड कैलिफेट पीरियड 750 टू 1258 एडी का उदाहरण देते हुए डोभाल बोलते हैं कि कैसे उस पीरियड में इस्लाम के दरवाजे विचार विमर्श के लिए खुले थे। इस्लामिक कल्चर और डेवलपमेंट के उस गोल्डन एज में स्टेट और क्लर्गी यानी इमामों के बीच एक साफ डिफरेंस था। एक ऐसा पीरियड जिसमें स्कॉलर्स अलग अलग फील्ड्स जैसे एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और फिलोसफी में अपने चरम पर थे। ये मुमकिन है जब स्टेट और क्लर्गी में एक डिफरेंस हो। ये डिफरेंस तब कम होता गया जब इमामों ने प्रिंटिंग प्रेस जैसे आविष्कारों का विरोध किया। क्यों? क्योंकि इमामों को लगता था कि प्रिंटिंग प्रेस से इस्लाम का असली अर्थ जो केवल उन्हें ही पता है वो अच्छे से समाज में प्रोपोगेट नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या धर्म वक्त के साथ ओपन टू इंटरप्रिटेशन नहीं है? एक समाज में जब रूढ़िवादी सोच धर्म को मोनोपोलाइज करके बैठ जाती है तो वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं। देखिए, बात केवल इस्लाम की नहीं है, बात है नए विचारों को फलने फूलने देने के लिए मिलने वाले स्पेस की। जब तक आंख बंद कर बिना किसी सवाल जवाब फ्री फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन के साथ समाज कुछ इमामों के पीछे चलता रहेगा, तब तक राज्य और समाज के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सॉल्व नहीं हो सकता। अब कई इंटेलेक्चुअल्स को ये लगेगा कि इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन क्या किसी समाज के डेवलपमेंट की बात करना टारगेट करना हुआ? कॉन्फ्लिक्ट केवल इस्लाम में नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट जब बुद्धिस्ट मॉन्क्स और आदि शंकराचार्य के बीच भी था। ये बात अजीत डोभाल जी ने भी रखी, लेकिन उसे सॉल्व कैसे किया गया? शास्त्रार्थ द्वारा। आदि शंकराचार्य और बुद्धिस्ट मॉन्क्स के बीच अक्सर अद्वैता वेदांता फिलॉसफी को लेकर शास्त्रार्थ होते थे। दैट इज फ्री फ्लो ऑफ इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। और ये प्रथा सदियों पुरानी है, इफेक्टिव है। एक सदी में अगर हम अटके रह जाएंगे तो या तो हम उस आधुनिक समाज जिसमें हमें रहना है उसे बर्बाद कर देंगे या खुद बर्बाद हो जाएंगे। केवल डोभाल जी ही नहीं बल्कि एमजे अकबर, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, भी इस बात से एग्री करते हैं कि जब से मुस्लिमों ने अपनी नॉलेज शेयरिंग बंद की है उनका डाउनफॉल शुरू हुआ है। अकबर कहते हैं कि असली दिक्कत समाज की तब आती है जब वो मॉडर्निटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और ना जिस राज्य या देश में रह रहे हैं उसे समझना चाहते हैं।
प्राइम उदाहरण है लंदन का लगभग पाकिस्तान बनना या बांग्लादेश का डाउनफॉल। अभी कुछ वक्त पहले का उदाहरण लीजिए, एक जेएनयू कश्मीरी इंटेलेक्चुअल शेला रशीद की बात है। उनके द्वारा लिखी हुई बुक रोल मॉडल्स इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, जो कि उन मुस्लिमों की बात करती है जो आज के मॉडर्न भारत में रोल मॉडल्स के तौर पर देखे जा सकते हैं। उसे क्रिटिसाइज किया गया, वो भी केवल इसलिए कि एक मुस्लिम महिला ने अपनी किताब में मोदी जी और भारत के बदलती तस्वीर की तारीफ कैसे कर दी। It is baffling that someone living within the same country would have an issue with it. पिछले कुछ हफ्तों से महाकुंभ चल रहा है। त्रिवेणी संगम के साथ ही आपको वो संस्कृति और आधुनिकता का संगम देखने को मिलेगा। Because the Hindu society with its religious intellectuals and monks chose to adapt, supported free flow of conversation. समझने की बात यह है कि भले ही आप कितने ही अडेप्टिव हो, कंसिडरेट हो, कोई ना कोई राजनेता आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता ही रहेगा। लेकिन आज विषय वो भी नहीं था। विषय ये था कि अगर हमें एज अ कंट्री साथ में विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ना है तो रूढ़िवादी सोच को त्याग कर एक ओपन कन्वर्सेशन की ओर बढ़ना होगा। थैंक यू।